बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट किया था। आज के इस लेक्चर में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। सबसे पहले हम जो कन्वर्जन डिस्कस करेंगे वो है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सबसे पहले यहाँ पर इसका प्रोसीजर है, एज वी हैव स्टडीड दैट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 16। तो इस लाइन में से आपको MCQ आ सकता है, द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज़ 16. Conversion of a number from decimal to hexadecimal, we divide the number by 16. इस लाइन में से भी आपको MCQ आ सकता है, to convert a number from decimal to hexadecimal, we divide the number by 16. और इसकी वजह क्या है, जो हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं उनकी बेस क्या होती है 16. And take both quotient and remainder. We continue dividing the quotient by 16 until the quotient becomes 0. ये क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है, write the procedure to convert decimal to hexadecimal number system. यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल है। सबसे पहली एग्जाम्पल है convert 69610 बेस 10 टू हेक्साडेसिमल। तो जितनी भी कन्वर्जन की एग्जांपल्स हैं ये आप अच्छे से करेंगे क्योंकि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। ये जो कंप्लीट पैराग्राफ है ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर जो टेबल है, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कन्वर्जन का डेसिमल से हेक्साडेसिमल में तो आपने ये टेबल ज़रूर ड्रॉ करना है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। सबसे पहले यहाँ पर प्रोसीजर लिखा है कि किस तरह से एक नंबर को हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सेम वैसे ही है जैसे हमने कल बाइनरी की कन्वर्जन में पढ़ा था कि बाइनरी से हम डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था 2 से, लेकिन चूँकि अभी हमने एक बात पढ़ी कि जो हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं उनकी बेस क्या होती है 16। तो यहाँ पर हम नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। यहाँ तक इसका प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल है, आप एग्जांपल भी करेंगे, कन्वर्ट C921 बेस 16 टू डेसिमल। ये सेम वैसे ही है जैसे कल आपने बाइनरी की एग्जांपल की थी, लेकिन यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई किया गया है नंबर को, जबकि बाइनरी के केस में 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये एग्जांपल आपने यहाँ तक कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं एक्टिविटी 2.5 पे। ट्राई टू कैलकुलेट द बाइनरी ऑफ C92116। अब यहाँ पर बाइनरी में जो इसका आंसर आएगा वो भी गिवन है। आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। अबव जो प्रोसीजर बताया गया है उसे इस नंबर पर अप्लाई करना है और उसे किस में कन्वर्ट कर देना है बाइनरी में। अगर तो आपका ये आंसर आएगा जो कि यहाँ पर गिवन है तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो इसमें जो सबसे पहली कन्वर्जन हम डिस्कस करेंगे वो है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। टू कन्वर्ट अ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी, सिंपली कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यू टू फाइंड द 4 डिजिट्स बाइनरी वैल्यू। सी द टेबल 2.4। अच्छा, अब यहाँ पर जो टेबल गिवन है आपने वो टेबल भी करना है और ये क्वेश्चन जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। नेक्स्ट इस पेज पर एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है। कन्वर्ट A to 3
बेस 16, या फिर हम इसे इस तरह से भी पढ़ सकते हैं A to 3 इन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखें इसका जो आंसर है उसमें जो फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले A को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें 2 को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है, और जो यहाँ पर स्टेप 3 है उसमें 3 को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है। इन शॉर्ट इन सबको आपने सेपरेटली बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और लास्ट पर हम इन्हें कंबाइन कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो टेबल 2.4 गिवन है, आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। इसमें जितने भी नंबर्स हैं उन सबकी बाइनरी वैल्यूज़ गिवन है। तो अगर आप ये टेबल अच्छे से कर लेंगे तो एग्जाम्पल सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। कन्वर्ट 70C55816 टू बाइनरी। यहाँ पर आपके पास कितने डिजिट्स हैं? 6। तो हर डिजिट को आप सेपरेटली किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में। यहाँ तक इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन है, और ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। यहाँ पे सबसे पहले इसका प्रोसीजर गिवन है, ये प्रोसीजर आपने कंप्लीट करना है हेक्साडेसिमल डिजिट तक। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक बाइनरी नंबर गिवन है, आपने इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो इसका प्रोसीजर यहाँ पर गिवन है, आप ये एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे और ये एग्जाम्पल आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती है। जितनी भी एग्जाम्पल्स अभी तक हमने की हैं वो सब शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आप उन्हें कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिखी गई है आपने वो डिस्क्रिप्शन भी अच्छे से याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, कन्वर्ट दिस बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल। तो प्रोसीजर सेम रहेगा, यहाँ पे जितने भी स्टेप्स हैं आपने वो सब स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। यहाँ तक आपकी ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से और एमसीक्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम जो इसका सब टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेमोरी। यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे मेमोरी की डेफिनेशन, जो कि स्टार्ट होगी कंप्यूटर मेमोरी से लेकर इस पैराग्राफ के लास्ट तक। कंप्यूटर मेमोरी इज़ एनी फिजिकल डिवाइस केपेबल टू स्टोर डाटा। ये लाइन आपको एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर मेमोरी इज़ एन फिजिकल डिवाइस केपेबल ऑफ स्टोरिंग डैश। तो डैश में क्या आएगा? स्टोरिंग डाटा। उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइप्स हैं इसकी मेमोरी की, ये भी आपको सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से आएगा? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर, राइट नेम्स। तो आप बताएंगे सबसे पहले कि 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इतना ही था। आज के लेक्चर में हमने कन्वर्जन्स को डिस्कस किया, उनकी कुछ एग्जांपल्स देखी जो कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक स्टार्ट किया आज के लेक्चर का वो था मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। आज हमने मेमोरी की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।